Hello friend, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and G. We are currently solving exercises of class 11 book, H.C. Verma book, and the chapter that we are solving is currently is chapter 5, that is Newton's laws of motion. In the previous video I had solved up to question number 31. Now let us take question number 32. Find the acceleration of the block of mass m. In the situation shown in figure, all the surfaces are frictionless and the pulley and the string are light. The diagram is given in the question itself. यानी क्वेश्चन में ही डायग्राम दे रखा है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन है कि एक इस तरह से ये डायग्राम दे रखा है, इसमें एक ब्लॉक ऑफ मास m है और इसको एक ये पुली है, दो पुली है, पुली एक स्ट्रिंग को यूज़ करके दो पुली से क्रॉस कराया गया है और यहाँ पे एक फिक्स किया गया है और इस तरह से ये 2m मास को भी सस्पेंड किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2m का एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, m का एक्सेलरेशन पूछ रहा है. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली m का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना है. तो हम लोग सारे m और 2m में जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम लोग पहले मेंशन करते हैं. सबसे पहले तो इस पर 2mg इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स. ठीक है, क्योंकि इसका मास 2m है. इस डायरेक्शन में कुछ टेंशन लगेगा. यहाँ पे अभी हम लोग अब इसमें देखते हैं, इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में विच विल बी mg. ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो टेंशन होगा इसको हम लोग लेट अस टेक दिस टेंशन टू बी t. ठीक है, तो यहाँ पे भी t होगा और यहाँ पे भी t होगा, इसलिए यहाँ पे 2t होगा, इसलिए यहाँ पे भी 2t होगा. ओके, और अब ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. तो ये मास mg जो फोर्स है इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं. ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री होगा. तो ये होगा mg इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और ये इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स होगा. बोथ विल कैंसिल ईच अदर. इस डायरेक्शन में चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है, वी आर डोंट बॉदर अबाउट दिस फोर्स. ठीक है, हमें इससे लेना देना नहीं है. हम लोग इस डायरेक्शन में ये mg का एक इस कंपोनेंट में भी है, इस डायरेक्शन में भी इसका एक कंपोनेंट होगा, उसका वैल्यू होगा mg साइन थीटा विच इज थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, तो mg साइन थीटा. तो ये एक फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इस मास पे एक टेंशन t इधर लगेगा, mg साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है. हम लोग ये अज्यूम करते हैं. ठीक है, यही होगा. और इसका इसलिए इसका ये डायरेक्शन ये होगा. अब देखो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रिंग का जो प्रॉब्लम होता है कि इस स्ट्रिंग का तो ये मास का एक्सेलरेशन ये है इस डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रिंग भी का भी मूवमेंट एक्सेलरेशन ये होगा, लेकिन ये पुली का एक्सेलरेशन क्या ये होगा, ये समझने वाली बात है. क्योंकि ये नहीं होगा. हम लोगों ने इस तरह का पहले भी क्वेश्चन में देखा है कि अगर इस ब्रांच का एक्सेलरेशन ये होता है और इसका भी एक्सेलरेशन नहीं होता, ये यानी यहाँ से ये फिक्स ना होकर ये भी एक्सेलरेशन इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका भी एक्सेलरेशन ये होता और इसका भी एक्सेलरेशन नहीं होता, तब तो ये पुली का एक्सेलरेशन नहीं होता. लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ये है और ये तो फिक्स है, तो ये इसका एक्सेलरेशन जो पुली का होगा वो होगा a/2, और सिमिलरली इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो a/2 इस डायरेक्शन में a/2 होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब वी विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम. इस दोनों का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली. इसका बनाते हैं हम लोग. तो ये है इस डायरेक्शन में एक 2mg लग रहा है और इस डायरेक्शन में 2t लग रहा है फोर्स, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है a/2. ठीक है, तो वी कैन राइट इसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं. इक्वेशन विल बी 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a/2. ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया. अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. इसका फ्री बॉडी डायग्राम है कि इस डायरेक्शन में एक टेंशन t लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक लग रहा है mg साइन 30. साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो mg इंटू हाफ, और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a. ठीक है,
तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, और इसका मास है m, इसका इक्वेशन हो जाएगा t माइनस mg इंटू हाफ इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो देखो हम लोग को इस तरह का हम लोगों ने बहुत भी सॉल्व किया, हमें एक्सेलरेशन निकाल रखा है, तो एक्सेलरेशन को ही हमें सॉल्व करना है। और ये दो इक्वेशन हो गया दो वेरिएबल में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों को कैंसिल करना है। तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू 2ma। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 2t कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस में है, तो ये अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, mg बचेगा, और ये ma है, और ये 2ma हो गया, तो 3ma हो गया। m ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज g/3। वंस वी हैव, so this is the answer, acceleration of this block will be g/3 upward of the slope। ठीक है, देखो दो, once we have two equation, even a class 10 student can solve the equation, 2 variable and 2 equation। वो तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पे यही समझना है हमें फिर से कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो ये समझो, इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। कोई फॉर्मूला वगैरह यूज मत करना ज़्यादा, कि कुछ लोगों ने आप लोगों को बताया होगा ये फॉर्मूला यूज करो, वो फॉर्मूला यूज करो, उससे क्या है ना, कंफ्यूजन होगा। बेस्ट जो तरीका है इमेजिनेशन। ठीक है, कि इमेजिन करो कि जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ये हो रहा है, तो इस पार्ट का यानी इस लेग का एक्सेलरेशन तो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होगा। लेकिन अगर इसका भी एक्सेलरेशन ये हो, तब ना होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से गिरेगा। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इमेजिन करो ये एक पुली है। अगर ये और ये हम लोग दोनों को ऊपर या नीचे डायरेक्शन में दोनों को अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से अगर हम लोग पुल करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, ये इसका भी पता एक्सेलरेशन ए होगा इसी डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग दोनों को एक्सेलरेशन ए से पुल कर सकते हैं तब तो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है कि ये वाला का तो एक्सेलरेशन ए होगा, लेकिन चूंकि ये फिक्स है तो इसका तो एक्सेलरेशन ए नहीं होगा ना, तो इसलिए ये आधा तो इधर जाना पड़ेगा, ये आधा ही आएगा। जितना भी ये लेंथ आएगा वो आधा इधर ट्रांसमिट हो, जितना ये यहाँ से यहाँ है, इधर जितना भी नीचे आएगा, यानी जितना भी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग में जितना भी लेंथ बढ़ेगा वो पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में नहीं आएगा ना, उसका आधा इधर जाएगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन आधा ही ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये इसको धीरे धीरे इमेजिन करने की कोशिश करो। ओके, सो वी हैव द आंसर। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, एक ट्रायंगुलर मास है ऑफ m डैश मास, इसके ऊपर एक ब्लॉक है ऑफ मास m स्मॉल m। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग से यहाँ पे ये कनेक्टेड है ऑफ मास m, इसमें m डैश नहीं m है। तो क्वेश्चन ये है कि नेचुरल स्टेट में क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में स्लोप में स्लाइड करेगा। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन से। तो ये कह रहा है कि इसका कितना मास हो कि ये स्लाइड नहीं करे। तो ऐसा कैसे होता है, स्लाइड होना क्यों रुक जाएगा? तो समझो बात को, स्लाइड होना इसलिए रुक जाएगा अगर इसका जितना भी एक्सेलरेशन होगा
उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन हो, इस मास का भी, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो ये जितना भी एक्सेलरेशन से जाएगा उतना ही ये भी एक्सेलरेशन से जाएगा, तो स्लाइड क्यों करेगा। ठीक है, क्वेश्चन का क्रक्स यही है। फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये एक बड़ा सा ब्लॉक है मास m डैश, उसके ऊपर एक स्मॉल एक ब्लॉक है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है और मास m डैश, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और स्मॉल m है। ये फिक्स है सरफेस। ठीक है, ये यहाँ पे पुली फिक्स है और इस ट्रायंगुलर मास को एक स्ट्रिंग को यूज़ करके एक मास m से कनेक्ट किया गया। ठीक है, मास m को सस्पेंड किया गया। अब इसका कितना इसका मास हो कि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करे, तो स्लाइड क्यों नहीं करेगा भाई, स्लाइड तो करेगा ही, लेकिन अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि स्लाइड नहीं कर रहा, कि वो जितना एक्सेलरेशन जाएगा इतना ही ये भी एक्सेलरेशन जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन होना है सेम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि जिस पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो इस पे स्ट्रिंग में मान लेते हैं हम लोग टेंशन टी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। ठीक, नाउ सपोज कि ये पूरा जो सिस्टम है ये m डैश और m दोनों कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन एज ए सिस्टम एंड बोथ विल बी मूविंग टुगेदर। तो वो पूरे सिस्टम जो है उसका एक्सेलरेशन को हम लोग इस डायरेक्शन में मान लेते हैं a। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में a आएगा और इसी तरह से, इसलिए ये जो है ये मास इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग और भी जो फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स तो हमने मेंशन कर लिया टेंशन का और ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसको हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, ये लगेगा स्मॉल mg। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल अच्छा यहाँ पे ये एंगल थीटा, ये एंगल जो है ये थीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर mg है तो इस डायरेक्शन में एक इसका कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n और बोथ विल कैंसिल ईच अदर। फिर हमें यहाँ भी इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। mg इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा विच विल बी mg साइन थीटा, इससे हमें लेना देना है, इसकी वजह से ही इसका इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब इस पर एक फोर्स कितना लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा और इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक m क्या होगा, g साइन mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m, तो इट विल बी g साइन थीटा। ठीक है, तो इसका ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, इसको याद रखना कि g साइन थीटा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। ठीक है, g साइन थीटा एक्सेलरेशन से। अब सपोज ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन है a। ठीक, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो अब नाउ वी राइट डाउन इक्वेशंस। पहला है कि mg, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसका एक्सेलरेशन लिखते हैं, ये mg और इस डायरेक्शन में t। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नो इसका भी हम लोग लिखते हैं, ये पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना होगा m डैश प्लस m होगा, दोनों साथ में मूव कर रहा है और इसमें एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन t इस डायरेक्शन में, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो उसका तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा, तो वो से हमें लेना देना नहीं है उसे। तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये होगा इस डायरेक्शन में t और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a और मास हो जाएगा m डैश प्लस m। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू m डैश प्लस m a, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ये दोनों हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि ये जो टेंशन टी है, क्योंकि हमें टेंशन टी पूछा नहीं है, मास m को हमें निकालना है कितना मास m होगा, तो ये इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू ma प्लस m डैश प्लस m a। ठीक है, नौ अब देखो
ट्रिक ये है कि ये एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, ये तो बात ठीक है। इसका ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होएगा। इसका ही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा, इस एक्सेलरेशन का, इस मास का एक्सेलरेशन ये होगा इस डायरेक्शन में। टोटल मास किसका, ये बड़ा सा जो ब्लॉक है वो प्लस ये, मैं एक सेपरेट बनाता हूँ। ये बड़ा सा जो मास है ट्रायंगुलर बॉडी और ये स्मॉल ब्लॉक है, ये दोनों साथ में मूव कर रहा है। इसका मास एम डैश है, इसका मास एम है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है ए, तो ये थीटा है, तो इसका डाउनवर्ड स्लोप के डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, ए कॉस थीटा। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होगा, ये थीटा है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस जी साइन थीटा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, तभी तो दोनों का बराबर हो जाएगा तो साथ में मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टेन थीटा। तो यहां पे हम लोग ये लिख देते हैं, तो एम जी इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा प्लस एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा। देखो अब जी पूरे से कैंसिल कर दूं और ये दोनों एक साइड ले आओ, एम इज इक्वल टू वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम टेन थीटा। तो एम क्या हो गया, एम डैश प्लस एम टेन थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा। अब देखो दो ऊपर नीचे दोनों को टेन थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम डैश प्लस एम, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस वन, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, एम इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम अपॉन कॉट थीटा माइनस वन। इतना अगर मास होगा तो ये साथ में मूव करेगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन ठीक था, है ना। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द थ्री सिचुएशन। ओके, तो ये एक्चुअली इसमें तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, we will solve all the three questions in the next video. Okay, so in this video we were able to solve only two questions, no problem. Very soon we will come up with the solution of this question. Thank you.